बहुत पुराने जमाने का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी मलिका एक नेक दिल औरत थी। वो गरीब लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी मदद किया करती थी, जिसकी वजह से लोग इसे दुआएं देते थे। अल्लाह ने इन्हें एक नहायत खूबसूरत और होनहार बेटी से नवाज रखा था। शहजादी एक तमीजदार बच्ची थी और अपने माँ बाप की हर बात मानती थी, जिसकी वजह से बादशाह सलामत और मलिका इसे बहुत पसंद करते थे। एक रोज मलिका शहजादी के साथ महल की बालकनी में बैठी थी कि महल से कुछ दूर बहुत रौनक लगी थी। मलिका और शहजादी को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक शहजादी ने मलिका का बाजू हिलाकर इस लड़की की तरफ मतवज्जो किया। वो लड़की शहजादी की ही हम उम्र थी और अपनी माँ के साथ जा रही थी। महल के सदर दरवाजे पर वो मचल गई। चूंकि महल का सदर दरवाजा इस बालकनी के बिल्कुल नीचे था जिसमें मलिका और शहजादी बैठे हुए थे, इसलिए इन्हें माँ बेटी की बातों की आवाजें आने लगी। लड़की अपनी माँ से कह रही थी, माँ माँ, कल शहजादी की सालगिरह है, वादा करी आप मुझे सालगिरह में भेजेंगी। अगर आपने वादा ना किया तो मैं घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गई। इसकी माँ ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शहजादी की सालगिरह में कैसे जाएंगे? बेटा जिद मत करो, चलो, तुम्हारा बाप आने वाला होगा। वो खामोशी से माँ के पीछे चल पड़ी। शहजादी ने कहा, अम्मी हजूर, इस लड़की का कितना दिल चाह रहा है कि वो मेरी सालगिरह में आए। इसकी अम्मी कह रही थी कि गरीब लोग शहजादी की सालगिरह में नहीं जाते, आप इस लड़की को बुलाएंगी ना? मलिका ने शहजादी को समझाया और बोली, शहजादी, हमें खुशी है कि आप इतनी अच्छी बातें करती हैं। अमीर हो या गरीब, सबको अल्लाह ने बनाया है। अगले रोज इस गरीब औरत के घर पर शाही बग्गी आकर रुकी। इस औरत के शोहर काम पर गया हुआ था। 2 कनीजें बग्गी से उतर कर आईं। इनमें से एक कनीज ने लड़की की माँ को बताया कि मलिका साहिबा ने ये कहला कर भेजा है कि वो औरत और इसकी बेटी सुबह शहजादी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें। कनीज़ें अपने साथ एक बड़ा सा थाल भी लेकर आई थी, जिस पर एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। वो थाल उन्होंने इस गरीब औरत के हवाले किया और चली गई। वो औरत बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने जब देखा तो मखमल के कपड़े की एक थैली भी थी जिसमें अशर्फियां रखी हुई थी। वो औरत मलिका को दुआएं देने लगी और समझ गई कि शाम की बातें मलिका सुन चुकी है। लड़की ने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा जान, अब तो हमारे पास देखिए अशर्फियां भी आ गई हैं। अब हम शहजादी के लिए तोहफा लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बा काम पर से आ जाए तो मैं उनसे पूछकर उन्हें वो जादू का आईना दूंगी जिसे एक परी ने खुश होकर इनाम में तुम्हारे अब्बा को दिया था। ये इस वक्त की बात है जब तुम पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने इस परी की मदद की थी। वो बेचारी अनजाने में कुएं में गिर गई थी, बहुत जख्मी हुई थी। वो इसे कुएं से निकाल कर घर लेकर आए और हमने कई रोज तक कब्रगिरी की थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो उन्होंने इन्हें एक आईना दिया। इस आईने की अजीब बात यह है कि इस आईने में जो शख्स जिस शख्स के बारे में सोचेगा वो शख्स इस आईने में नजर आने लगेगा। अगले रोज उस औरत ने और उस लड़की ने महल में एक अजीबोगरीब मंजर देखा। हर तरफ अफरा तफरी और हंगामा बढ़ता था। गुलाम और कनीजें इधर उधर भाग रही थी। इस औरत ने एक कनीज से इस बारे में दरियाफ्त किया, सालगिरह की तकरीब का वक्त सर पर है मगर शहजादी साहब का पता नहीं। नीनिये में रही सब लोग इसे ढूंढ रहे हैं। कनीज ने ये बातें जल्दी से बताई
اور خود بھی شہزادی کو تلاش کرنے چلی گئی۔ کافی تلاش کے باوجود بھی شہزادی نہ مل سکی تو اچانک اس عورت کو یاد آیا کہ اس کے پاس تو آئینہ ہے جس سے وہ دور بیٹھے لوگوں کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ فوراً اس آئینے کو لے کر ملکہ صاحبہ کے پاس گئی اور انہیں سارا ماجرا بتایا۔ جب بادشاہ سلامت نے آئینے کو دیکھا اور اس میں شہزادی کو یاد کیا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ شہزادی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، پاس ہی ان کا سب سے وفادار وزیر اور وہ غلام جو شہزادی کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ موجود تھا، اور شہزادی رو رہی تھی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، جبکہ ملکہ اس کی یہ حالت دیکھ کے غم سے نڈال ہونے لگی۔ بادشاہ نے فوراً شاہی سپاہیوں کو حکم دیا۔ شاہی سپاہی فوراً اس جگہ پر گئے جہاں پر اس وزیر اور بدبخت غلام نے شہزادی کو حد سے بھیجا میں رکھا ہوا تھا۔ شاہی سپاہی جنگل کے بیچوں بیچ ایک بند کوٹری میں گئے جہاں پہ شہزادی کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اس غلام کو مار ڈالا اور وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا۔ شہزادی کو زندہ سلامت دیکھ کر بادشاہ اطمینان کا سانس لینے لگے۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر اور غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور پر تقریب میں بلایا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے مشکل وقت کا وسیلہ بنا سکتا ہے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔